हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है उसे ही हम लोग वायुमंडल का नाम देते हैं। यानी जो गैसीय आवरण पृथ्वी के चारों तरफ से है उसे वायुमंडल कहेंगे। अगर बात किया जाए कि जो गैसीय आवरण है उसमें कौन कौन से गैसें विद्यमान है, तो जो मुख्य गैसें हैं जो कि इस गैसीय आवरण में या वायुमंडल में विद्यमान है वो गैसें सबसे अधिक नाइट्रोजन, यदि इसका परसेंटेज की बात करें तो 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, फिर आर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये चार जो गैसें हैं वो मुख्य रूप से इस वायुमंडल में विद्यमान है। अन्य बहुत सारी गैसें हैं लेकिन जो प्रमुख है जिनका परसेंटेज ज्यादा है वो ये चार गैसें है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम भी आदि मौजूद है, लेकिन यही चार गैसें जो कि इंपोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा दो चार पॉइंट इसके CO2 के बारे में जान लेते हैं कि जो CO2 गैस है वो वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं उनमें से सबसे भारी गैस है। यानी CO2 गैस सबसे भारी गैस है। भारी होने के कारण ये वायुमंडल के सबसे निचली परत में पाई जाती है, जिसके कारण एक आप लोग नाम सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग। इसी CO2 गैस की भूमिका के कारण मतलब कि इसका ज्यादा भूमिका ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग में है। यानी ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है CO2 गैस। चलिए अब जो पृथ्वी के वायुमंडल है उसके कितने भाग है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं। पृथ्वी के 5 मंडल है यानी 5 भाग है। याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सबसे बीच में है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर 2 और नीचे 2 मंडल है। मध्य मंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। उसके नीचे 2 मंडल है, एक है समताप मंडल और एक है क्षोभ मंडल। यानी समताप मंडल और क्षोभ मंडल। समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर। यानी सबसे निचला मंडल है जो कि ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, सबसे मध्य है मेसोस्फीयर, इसके ऊपर 2 है, एक है आयन मंडल और एक है बाह्य मंडल। यहां पे है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। उसके बाद बाह्य मंडल जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखें कि थोड़ा इनको क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल है। यानी एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल और उसके बाद है बाह्य मंडल विद्यमान है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे कौन कौन से हैं, यानी कि इन मंडल की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल ध्रुवों से, जो ध्रुव है पृथ्वी का ध्रुव उससे 8 किलोमीटर ऊंचाई पे पाया जाता है, और जो विषुवत है
उससे 18 किलोमीटर, यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत से 18 किलोमीटर है। यानी इसके एवरेज हाइट की बात कर ले, एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट हो जाता है 12 to 16 किलोमीटर हो जाता है। इस मंडल की एक विशेषता है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे कि बादल का गरजना, चमकना, वर्षा, इसी मंडल में होता है। इसीलिए इसे हम लोग संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो बारिश संबंधी घटनाएं होती है इसी मंडल में होती है, इसीलिए इसे संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। और इसी मंडल में जो कि CO2 गैस सबसे भारी गैस है वो पाई जाती है। इस मंडल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे अधोमंडल कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल को हम लोग अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। कैसे होता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसमें 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्षोभ मंडल में टेम्परेचर का मान कम होते जाता है, जो कि 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी होती है। यदि यही बात किया जाए कि 1 किलोमीटर जाने पे क्या होगा, तो 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो हम लोग क्षोभ मंडल से देखें कि इसकी हाइट क्या है। ध्रुवों से 8 किलोमीटर, विषुवत से 18 किलोमीटर। यदि इसके एवरेज हाइट की बात करें तो 12 से 16 किलोमीटर है। इसको हम लोग संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं, जो कि वर्षा का गरजना, चमकना आदि सब क्रियाएं होती है। और इसमें टेम्परेचर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। और यदि 1 किलोमीटर की बात करें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में गिरावट आती है। इसे अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल से क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समताप मंडल की हाइट की बात करें तो इसे 50 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हवाई जहाजें होती है उसे किस मंडल में चलाया जाता है। चूंकि इस मंडल में, समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए जो हवाई जहाज, एरोप्लेन होती है उसको इसी मंडल में चलाया जाता है। यानी समताप मंडल में ही वायुयान जो होते हैं चलाए जाते हैं। इस मंडल की सबसे एक प्रमुख विशेषता है जो कि इसमें एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत के नाम से जानते हैं। O3 से इसे दर्शाते हैं। इसकी ऊंचाई 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। यहां से क्षोभ मंडल से 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पे एक ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है, यानी अवशोषित करती है। यानी ऐसे एक बात करें कि सूर्य की जो किरणें होती है उसे छानने का काम करती है, जो कि पराबैंगनी किरणें है वो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यदि इसीलिए इसे हम लोग जो ओजोन परत है इसको सेफ्टी वाल के नाम से जानते हैं, यानी सुरक्षा कवच के नाम से इसे जानते हैं। इसी ओजोन परत पर एक दिवस मनाया जाता है जो कि ओजोन दिवस के नाम से जानते हैं, जो कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। इसी परत के संरक्षण हेतु 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग देखें कि समताप मंडल से क्या क्या क्वेश्चन है। कि इसमें एक ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसमें वायुयान चलाने के लिए ये एक स्टैंडर्ड मंडल है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। ओजोन परत से एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। यदि बात किया जाए कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस यूनिट में मापा जाता है, तो उसका यूनिट है डॉप्सन। इसकी मोटाई का डॉप्सन इकाई में इसकी मोटाई मापी जाती है। चलिए अब बात करते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल से क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो, या जो चंद्रमा उल्का पिंड संबंधी एक वीडियो था, उसमें हम लोग पढ़े थे उल्का संबंधी घटनाएं, उल्का पिंड की घटनाएं। तो जो होता है वो मध्यमंडल में ही होता है। यानी उल्का संबंधी घटना
मध्यमंडल में होता है और इसका टेम्परेचर सभी मंडलों से कम होता है, यानी जितने भी मंडल है उनमें जितना टेम्परेचर कम होता है उससे सबसे कम इस मंडल में होता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक। इससे दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्यमंडल से एक उल्का संबंधी घटना होती है और इसका टेम्परेचर सभी मंडलों से कम -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि इसकी हाइट की बात करें तो 50 से लेकर लगभग 80 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। अब बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सब पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में विद्यमान है। और जो रेडियो तरंगे होती हैं पृथ्वी से जो भेजी जाती है यहीं से परावर्तित होती है, यानी जो रेडियो तरंगे हैं या जो कम्युनिकेशन जो तरंगे भेजी जाती है वो इसी आयन मंडल से परावर्तित होती है। यानी इससे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका फैलाव जो है 80 किलोमीटर से ऊपर है, 80 किलोमीटर से लेकर 600 लगभग 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का फैलाव है। इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित की जाती है, यानी जो रेडियो तरंगे होती हैं वो इस मंडल से परावर्तित होती है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं इसमें विद्यमान होते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाह्यमंडल की। तो 640 किलोमीटर से ऊपर के मंडल को हम लोग बाह्यमंडल के नाम से जानते हैं। यदि बात किया जाए कि इससे क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो बाह्यमंडल में जो सबसे हल्की गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वे सब गैसें इसी मंडल में पाई जाती है क्योंकि ये हल्की गैसें होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि बाह्यमंडल में जो सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइटें भेजी जाती हैं वो बाह्यमंडल में ही भेजी जाती है। जैसे कि एक ध्रुवीय सैटेलाइट होती है और एक भूस्थैतिक उपग्रह। तो जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो लगभग 700 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर के रेंज में भेजे जाते हैं। यदि वहीं बात किया जाए भूस्थैतिक उपग्रह के बारे में तो वो 36,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पे भेजे जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं। तो हम लोग देखें कि वायुमंडल में जो हल्की गैसें होती है वो विद्यमान होती है तथा जो सैटेलाइटें होती है, कृत्रिम सैटेलाइटें, वो इसी मंडल में भेजी जाती है। चलिए हम लोग इस मंडल से आने वाले इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में देखें और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं या वायुमंडल किन गैसों का मिश्रण है जो कि मुख्यतः है उनके बारे में देखें। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।